तो आइए समझते हैं क्लास 10 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कार्य से अगर बात करें तो आपका जो मेन चैप्टर है क्लास 10 का वो यहां से स्टार्ट होता है ना। इनको आपको अच्छे तरीके से समझना है, इसका डेफिनेशन आपको याद करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ना। और कई बार पूछा भी हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझ पाए, इसके लिए मैंने आपको पहले से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया, किस तरीके से किस दिशा में बल लगता है, कितना परिमाण होता है, और ये भी बताया कि जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। मैंने आपको ये सब बता दिया है, हालांकि ये सब क्लास 10 के अंदर नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया ताकि हम अच्छे तरीके से क्लास 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको समझ सके। ठीक, क्लास 10 में होने के बाद भी उस चीज को क्या करें, अच्छे तरीके से समझ पाए ना। अब यहाँ पे बात चली किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो मान के चलो एक अपने पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। हमें पता है कि प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर जो ये लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं क्या चीज, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये चार्ज अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा और इन विद्युत क्षेत्र को हम इन रेखाओं से व्यक्त करेंगे, काल्पनिक रेखाओं से व्यक्त करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो घटती जाएगी, है ना। और मान के चलो ये क्या है, इन्फिनिटी। तो याद रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज से इनफाइनाइट दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक, शायद पिछले वाले वीडियो में ये चीज भूल गया हूँ बताना, है ना। तो याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इनफाइनाइट दूरी पर अगर हम चले जाएं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके खत्म हो जाएंगी कहां पे, इन्फिनिटी पे ना। इस पे आते हैं, तो हमें पढ़ना है अभी क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पर एक छोटा सा चार्ज रखेंगे Q0, है ना। एक छोटा सा चार्ज रखेंगे क्या चीज, Q0, जिसको हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं धन परीक्षण आवेश, इकाई धन परीक्षण आवेश। भले ये छोटा है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं ना, Q0। इसको पढ़ते क्या है, Q0, और इसका नाम क्या है, इकाई धन परीक्षण आवेश। ये केवल टेस्ट करने के लिए आता है। तो क्या करेगा, इस चार्ज के चारों जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कई सारे पॉइंट्स हैं। मान के चलो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। अलग अलग क्या है, पॉइंट्स हैं, ये A, ये B और ये क्या चीज, C। अब A वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, B वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, विद्युत विभव होगा, C वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, हमें इसके बारे में जानना है। तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज लेंगे, है ना, मतलब Q0 चार्ज लिया, इस चार्ज को उठा के लेके आएंगे कहां से कहां पे, इन्फिनिटी से A पर। तो जब Q0 आवेश को हम इन्फिनिटी से उठा के जब A पर लेके आएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाया ही बनाया है। तो जब आवेश यहां आएगा या इससे थोड़ा पास आने लगेगा, इन्फिनिटी से थोड़ा खिसक के आने लग जाएगा, तो ये वाला चार्ज उसको आने नहीं देगा, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पर अनंत पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो 0 है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, 0। E बराबर क्या चीज, 0 होगा, कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, पर जैसे ही इन्फिनिटी से खिसक के थोड़ा आएंगे इस चार्ज के पास, वैसे क्या होगा, ये वाला चार्ज जो है Q0 पर एक फोर्स लगाने लग जाएगा। देखो ये ऐसा डायरेक्शन है किसका, विद्युत क्षेत्र की रेखा का, है ना, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी जिसकी वजह से क्या होगा, इस वाले चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, है ना, F अमाउंट का एक फोर्स लगेगा। क्लियर है। तो अगर एक फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज पर तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इधर भागना चाहेगा, पर हम तो चाहते हैं कि इसको यहां से उठा के A पर लेके चले हैं या B पर लेके चले हैं या C पर लेके चले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इस वाले फोर्स को अपोज करते हुए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें इसको धक्का देना पड़ेगा इस साइड, इसको अपोज करते हुए। ठीक, हम धक्का देंगे तो ये इधर आएगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, बल लगा करके इस चार्ज को विस्थापित कर रहे हैं। और जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक, और जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, मान के चलो ऐसे, ठीक, एम मास का है, इस पर बल लगाते हैं और ये वस्तु विस्थापित हो जाती है कितना, डी डिस्प्लेसमेंट, है ना, डी विस्थापन जो है विस्थापित हो जाती है ये वाला ऑब्जेक्ट या ये वाली ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे कि हमने क्या कर दिया, कार्य कर दिया। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, कितनी दूरी तक, डी डिस्टेंस तक या डी डिस्प्लेसमेंट तक। विस्थापन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कहना चाहिए, है ना। तो हमने क्या करा यहाँ पे, डी डिस्प्लेसमेंट किया फोर्स एफ लगा करके, तो हम कहेंगे कि हमने इस वर्क कर दिया कितना, एफ इंटू डी। एफ इंटू डी तुमने पढ़ा होगा भैया, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, या वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी होता है। हालांकि ये क्लास 9 का टॉपिक है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा कि वर्क जो है, कार्य जो है, वो बल गुणे विस्थापन होता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर अगर हम वस्तु को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि हमने क्या कर दिया, कार्य कर दिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, वस्तु की जगह पे कौन है भैया, वस्तु की जगह पे है चार्ज। कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज, मतलब धन परीक्षण आवेश। तो धन परीक्षण आवेश पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बल लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको विस्थापित, यानी हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से जब हम ए पर लेके आएंगे, तो हमें लगातार क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, लगातार कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, हम भी करेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी करेगा। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, हमारा वाला फोर्स, इसको हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल, है ना। ये किसने लगाया है, हमने लगाया है, क्योंकि हम इसको लेके आ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, एफ ई एक्स टी। और ये कौन सा है, एफ ई, यानी ये है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, ये स्थिर वैद्युतिकीय बल है, यानी जो कि इसने लगाया हुआ है, और ये कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं। तो अगर हम लगा रहे हैं तो हम बल लगा के इसको विस्थापित कर रहे हैं इस दिशा में, तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एफ डी आएगा, क्योंकि कॉस थीटा भी रहता है फार्मूले में, तुमने अगर पढ़ा होगा तो कॉस 0 डिग्री होता है वहां पे, एफ डी कॉस थीटा इसका एक्चुअल फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, दोनों ही बल और विस्थापन के बीच का एंगल 0 है, इस वजह से कॉस 0 आ जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए कितना हम लिख देंगे, W बराबर एफ डी लिख देंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो वर्क है वो इसके बराबर आएगा। केवल तुम इतना समझो कि बल लगा के हम जब विस्थापित करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। मतलब इस अगर चार्ज को क्या करना चाहते हैं, इन्फिनिटी से उठा के ए पर लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। क्या ये भी वर्क कर रहा है क्या, डेफिनेटली एफ ई भी वर्क करता है। अलग अलग बल का जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है, ये आप 11th में पढ़ेंगे हाई क्लास में, कि अलग अलग बल का जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ई का कार्य अलग होगा, इसका कार्य अलग होगा। एफ ई का जो कार्य है वो निगेटिव होगा, और एफ एक्सटर्नल का जो कार्य होगा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि विस्थापन इस तरफ हो रहा है और ये वाला बल इस तरफ लग रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री होगा तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। ये क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, है ना, बस तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूं भाई। तो यहाँ पे एफ डी कॉस 180 की वैल्यू -1, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ एफ टी हो जाएगा। किसका, इसका इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क है वो कितना आएगा, निगेटिव में, उतना ही आएगा जितना हमारा है, और उसका कैसा आएगा, निगेटिव, हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और एक कंडीशन और लगा देते हैं भैया, आगे वो पता चलेगा आपको, है ना, कि ये जो हम चार्ज को लेके आते हैं उसको इनफिनिट स्टेप में लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं, वो सारी बातें बाद में आपको पता चलेगी हायर क्लास में। अभी केवल इतना यहाँ पे जानना है आपको कि एक आवेश को अनंत से उठाकर हम जब ए पर लेके आते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। वही कार्य इस पॉइंट का क्या बनता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। पॉइंट का क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव बनेगा, है ना। और जो चार्ज जिसको हम लेके आए हैं उसके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, उसके पास आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो पॉइंट है उस पॉइंट के पास आएगा
पोटेंशियल। पोटेंशियल एक इंफॉर्मेशन होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है केवल, ठीक, जो इस पॉइंट के पास है कि तो तुम अगर इस चार्ज को उठा के यहां से यहां लेके आए, अगर मान लो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कुछ है, दिया है 10 वोल्ट दे रखा है, पोटेंशियल का यूनिट 10 वोल्ट होता है, मैं अभी से बताऊंगा। तो अगर इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका 20 वोल्ट दिया है, इसका 30 वोल्ट दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर तुम किसी चार्ज को उठा के यहाँ लेके आओगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी कितने की, 10 जूल की। यहाँ पे लेके आओगे तो उसके पास एनर्जी होगी कितनी, 20 जूल की, किसके पास, चार्ज के पास। यहाँ पे लेके आओगे तो कितनी उसके पास एनर्जी होगी, 30 जूल की एनर्जी होगी। ये बताता है कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम जा रहे हैं अभी यहाँ पे क्या करने, डिफाइन करने, किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना। पहले लिख लें कि जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका सिंबल क्या होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है, सिंबल, ठीक, चिन्ह, वो होता है V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है V। अगर हम इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, VA से। अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट के पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, VB से। अगर हम इस पॉइंट के पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किससे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे किससे, VC से, ठीक। तो अलग अलग पॉइंट का जो है अलग अलग पोटेंशियल होता है। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है ना। तो सिंबल हम क्या रखेंगे यहाँ पे, V सिंपल तरीके से। अगर हम पॉइंट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो VA, VB और VC रखते हैं ना। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला, डिफिनेशन पे आते हैं, डिफिनेशन पे आएंगे, डिफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फार्मूला क्या होगा, तो क्या बोला, इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर जो कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र बनाया, उस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई सा बिंदु है तो उस बिंदु तक लाने में, इन्फिनिटी से उस बिंदु तक लाने में आवेश को जितना हमें कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम कहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान के चलो मुझे इस वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो VA बराबर क्या होगा, VA बराबर, कुछ देर के लिए मैं इन सबको हटा देता हूँ और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालता हूँ, ठीक। तो इस वाले पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, VA इज इक्वल टू WEXT यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, है ना, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य बटा क्या चीज, Q नॉट, बटा क्या चीज, Q नॉट। यानी इकाई, इसको 1 बना दो, 1 बना दो, 1 बना दो, इकाई बोल दिया मतलब 1 बन गया ना। इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु का पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है। और फार्मूला क्या बनेगा इसका, ये बनेगा। इसी तरीके से अगर फार्मूला मिल गया तो क्या हम इसके यूनिट की बात भी कर लेंगे, क्या, कौन से यूनिट की, SI यूनिट की, SI यूनिट की, याद रखना भैया क्वेश्चन आता है इस पे, SI यूनिट की बात करेंगे। तो SI यूनिट की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। अच्छा रुको, वर्क का क्या होता है, जूल होता है, इसका क्या होता है, कुलाम, चार्ज का होगा कुलाम, वर्क का होता है जूल, है ना, और चार्ज का होता है क्या चीज, कुलाम। जे मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जूल, और यहाँ पे क्या चीज, सी मतलब क्या चीज, कुलाम की बात चल रही है, ठीक है। तो इसको चाहे तो तुम ऐसे लिख लो और ऐसे लिख लो, क्लियर है, जूल पर कुलाम, ठीक। ये अपने पास ऐसे है, थोड़ा सा दूर करके, है ना। तो ये अपने पास जे और ये अपने पास बटा के सी, तो जूल पर कुलाम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल बटा के कुलाम या जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम, या इसी को हम लिखते हैं क्या चीज, वोल्ट, VOLT। वोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, तो जब पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में VOLT, वोल्ट, और सिंबल बनाएंगे मान के चलो इसका, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल V। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, हिंदी में कैसे, ऐसे, वोल्ट, ठीक है। अधिकतर हम कैसे लिखते हैं इसको, इंग्लिश में लिखते हैं, भले ही हम लोग यूपी बोर्ड के हों, है ना, फिर भी हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक। ये इतना बड़ा कौन लिखने जाए, ठीक। फिर भी आप लोग जानते रहिए, इसको कहते हैं क्या चीज, SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है। ये चीज आप लोग जो है ध्यान रखेंगे ना। अब बात करते हैं किसकी, डिफिनेशन की, विद्युत विभव के। अच्छा एक चीज और लिख लो, क्या चीज,
कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। तो यह एक अदिश राशि होती है, इसके पास कोई दिशा विशा नहीं होता है। इनको जोड़ना रहेगा तो मस्त जोड़ो, मस्त घटाओ, है ना, अलजेब्रिक मेथड से। यह एक अदिश राशि है, ठीक, टेंशन नहीं लेना है। जोड़ना रहेगा तो 2 वोल्ट 3 वोल्ट अगर दिया है तो 2 और 3 कितना करोगे, सीधे सीधे 5 कर दोगे। अगर घटाने की बात करेगा तो 2 में से 3 घटाओगे, इतना आएगा -1 वोल्ट आ जाएगा, सिंपल तरीके से। तो अब बात करते हैं किसकी, परिभाषा की, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बोर्ड के लिए, ठीक ना। अगर परिभाषा की बात करें तो ध्यान से देखें, तो जो परिभाषा इसका होगा वो क्या होगा, इकाई धन परीक्षण आवेश को ये हो गया डेफिनेशन। क्या चीज, फिर से देख लो डेफिनेशन, कि इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन और फुल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया है ना, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। तो समझते हैं क्या होता है विद्युत विभवांतर। हाँ, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए, जैसे पहले लिया था वैसे इस बार भी, है ना, कि अपने पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू कोई सा भी ले सकते हैं। अभी के लिए क्या चीज समझने के लिए प्लस क्यू ले लिया, ठीक। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। और हम क्या करेंगे इस बार हम क्या करेंगे कि 2 पॉइंट्स लेंगे, एक पॉइंट यहां पे लेंगे बी और एक पॉइंट यहां पे लेंगे ए। इस वाले का जो पोटेंशियल होगा, हम ये मान के चलेंगे कि इस वाले का जो पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वीए से, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे वीए से, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे वीबी से। इसको हम व्यक्त करेंगे वीए से, इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वी है, इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वीबी है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे मिलेगा, 2 पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पोटेंशियल पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में, ठीक है, हमें जितना वर्क करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको यहां से यहां लाने में हमें जितना वर्क करना पड़ा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस वाले पॉइंट का विद्युत विभव, इस वाले बिंदु का। अगर मान के चलो कि मुझे इस वाले चार्ज को यहां से यहां लेके आना होता, ठीक, मतलब ऐसे ही लेके आ रहा हूं, ऐसे भी लेके आ सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लेके आया यहाँ पे, तो यहां ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि यहां ज्यादा वर्क करना पड़ेगा हम लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चार्ज को यहां से यहां लेके आएंगे तो कम वर्क करना पड़ेगा, और यहां से यहां लेके आएंगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, और इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ कम काम करना पड़ रहा है और यहाँ पे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। क्लियर है, मेरी बात समझ आई नहीं आई, है ना। तो अलग अलग मैं अगर देखता कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो मुझे 2 बार चार्ज को लेके आना पड़ता, सही कि नहीं, डेफिनेटली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया है, पहले से अगर डिफाइन कर लिया है, तो इस वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे पता रहेगा, कैसे लेके आते हैं, कैसे यहाँ पे वर्क को देखना होता है ना। वी इज इक्वल टू कितना होगा, W डिवाइड बाई क्यू, ये सब पता रहेगा। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर तुम्हें दिया है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से चार्ज को उठा के लेके आएंगे कहां पे, ए से बी पर। 2 पॉइंट दे दिया, एक आवेश है, इस आवेश के चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में 2 पॉइंट्स है, उन 2 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर चार्ज रखा गया है, और वहां से उठा करके, एक पॉइंट से उठा करके चार्ज को कहां लेके आ रहे हैं, आवेश को उठा के दूसरे पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। तो यहां से यहां तक लाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, इस बार हम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के नहीं लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को कहां से उठा के लेके आते हैं, अनंत से। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करेंगे, हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो 2 बिंदु हैं
उसमें से एक बिंदु से उठाएंगे चार्ज को और दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे। तो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही हम क्या बोलेंगे, उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या मैं इसको हटा दूं, इसको भी हटा दूं, है ना, और चाहे इसको भी हटा सकता हूं। ठीक, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित दो बिंदु जिसमें से एक से उठा के चार्ज को कहां लेके आना है, दूसरे पर, तो जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों बिंदुओं के बीच का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज, क्या चीज, कि इस बार चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से नहीं लेके आना, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आना है। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे होगा इसका, परिभाषा कैसे लिखेंगे इसका, परिभाषा किसी, एक मिनट, इकाई धन परीक्षण आवेश को, इकाई धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में ना, बाह्य मतलब बाहरी, है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र, फिर से इकाई धन परीक्षण आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक, फिर से इकाई धन परीक्षण आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में, इकाई धन परीक्षण आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे ही, या उसी कार्य को ही, है ना, उसे ही उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब ध्यान से ये भी देख लो कि अगर एक चार्ज को, यहाँ भी पोटेंशियल कुछ है, यहाँ पोटेंशियल कुछ है, तो एक चार्ज को जब मैं उठा के यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इस चार्ज के पास एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जिस एनर्जी को मैं बोलूंगा कि इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इस पॉइंट के पास आ रहा है पोटेंशियल, है ना, और इसके पास आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, बताया मैंने, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। यहाँ पोटेंशियल कम रहेगा, यानी इसके पास पोटेंशियल कम रहेगा। तो कोई भी चीज किधर से किधर भागती है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, किधर से किधर भागेगी, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो मैं इसको इस पर फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया था, तो यहाँ कम फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, यहाँ तक आ गया, यहाँ मुझे ज्यादा करना पड़ा, यहाँ से यहाँ लेके आता तो ज्यादा करना पड़ता, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी स्टोर है, यहाँ पे कम एनर्जी स्टोर है, तो भागेगा किस तरफ, जब इस चार्ज में छोड़ दूंगा तो खटाक से भागेगा किस तरफ, इस तरफ, हाइयर पोटेंशियल से किधर, लोअर पोटेंशियल की ओर। जो आपका चार्ज है वो किस तरफ भागेगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या कर रहा होगा, भाग रहा होगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर भागता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की ओर भागता है। ये बात आपको बाद में पता चलेगी। अभी के लिए डेफिनेशन आपको क्या करना है, रटना है। ये जो डेफिनेशन है वो क्या करना है भैया, रटना है। क्यों, क्लास 10th में ये पूछा जाता है। कहाँ पे, तो ये बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर ये पूछा जाता है। अच्छा, और कौन कौन सी बातें पूछी जाती हैं, तो स्टार बना के नोट कर लो। इसका डेफिनेशन तो लिख लिया, इसका फार्मूला है ना, इसका फार्मूला तो ध्यान से देखो, इस वाले का पोटेंशियल V है, इस वाले का पोटेंशियल VB है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, अगर चार्ज को यहां से यहां लेके जाएंगे, अगर
चार्ज को उठा के ए से बी पर ले गए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी माइनस क्या होगा, वी होगा। बढ़िया सीख लेना, इसको लिखने का तरीका बढ़िया सीख लेना। क्या चीज, अगर चार्ज को उठा के ए से बी पर ले गए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी माइनस वी एस होगा, लिया जाएगा ना, वी माइनस वी एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो जो वी माइनस वी है वो डब्ल्यू ई एक्स टी डिवाइड भी क्या होगा, क्यू नॉट के बराबर होगा। ठीक है, जो डब्ल्यू वी माइनस वी है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे मिलेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भैया चार्ज को कहां से कहां लेके आए, ए से बी लेके आए तो वी माइनस वी लिखो, बी से ए ले गए, अगर चार्ज को बी से ए ले गए तो क्या होता है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा वी माइनस वी बी। तो ये जो वी माइनस है ये क्या हो जाएगा, वी माइनस वी है वो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्या चीज, वी बी बराबर डब्ल्यू ई एक्स टी। इसी को मैं लिखूंगा क्या चीज, इसी को मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू ई एक्स टी डिवाइड भी क्या चीज, क्यू नॉट। ये लिख दूंगा कब, जब चार्ज, जब आवेश कहां से कहां जाएगा, बी से ए जाएगा, जब आवेश बी से ए जाएगा ना, या बी से ए पर जाएगा, पर लगा देना वहां पे। ठीक, और यहां पे क्या होगा, जब आवेश ए से बी पर जाए, ए से बी पर जाएगा तब ऐसा केस होगा। जब आवेश कहां से कहां जाएगा, जब आवेश ए से बी पर जाएगा, ए से बी पर जाएगा। ठीक, तो हमें वी माइनस वी लिखना है, और जब बी से ए पर जाएगा तो वी माइनस वी बी लिखना है। क्लियर है, तो वी माइनस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय क्या चीज, क्यू नॉट। क्या होगा कि अभी तुम्हें वी और वी बी की वैल्यू दिया रहेगा, इसका पोटेंशियल दिया रहेगा और चार्ज की वैल्यू दे देगा, तो तुमसे पूछेगा कि बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा अगर मुझे इसको यहां से यहां लेके जाना है तब, तो वर्क पूछेगा, ये और ये दिया रहेगा, तो क्या करो, टैक्स से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि इसका पोटेंशियल देगा, है ना, बोर्ड के अंदर इसका पोटेंशियल देगा, इसका पोटेंशियल नहीं देगा, वर्क दे देगा कि कितना वर्क करना पड़ रहा है अगर मैं इसको यहां से यहां लेके आता हूं तो, और साथ में चार्ज की वैल्यू भी दे देगा। तो तुमसे क्या पूछेगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो अगर ये दे ही दिया है, ये तुमसे पूछ रहा है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो क्या करोगे, इसको डिवाइड कर लोगे, इसको इस साइड करोगे, प्लस में हो जाएगा, वीबी की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 दिया रहेगा, एक पूछ लेगा, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, सेम जो पहले वाले का था। इसका भी क्या होता है, एसआई यूनिट वोल्ट ही होता है। ठीक है, इसका भी जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट ही होता है। ठीक, कौन सा वोल्ट, वूसन वोल्ट, ट्रेंड वोल्ट, नहीं भाई, कौन सा वोल्ट, ये एसआई यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दोनों का ही एसआई यूनिट क्या है, सेम है। इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे इससे, कैपिटल वी से, या इसका भी जो यूनिट होगा दूसरा वाला वो जूल पर गुलाम होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर गुलाम। ये चीज भी क्या करेंगे, नोट करेंगे, और साथ ही साथ ये भी लिखेंगे कि ये भी कैसी क्वांटिटी है, तो यह भी एक जो है, यह भी अदिश राशि है, यह भी अदिश राशि। अरे यार, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा अदिश राशि है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो भी अदिश राशि होगी। डिफरेंस भी तो वही चीज होती है, बट डिफरेंस, जैसे 5 रुपया, तुम्हारे पास 5 रुपए, तो वो भी पैसा है ना। अगर डिफरेंस की बात करें, 5 से तुम्हारे पास 10 रुपया हो गया, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, कितने का, 5 से मतलब 12 रुपया हो गया, 5 रुपया था 12 रुपया हो गया, तो डिफरेंस कितने का आया, 7 का आ गया। तो 7 क्या, रुपया, तो क्या यूनिट में कोई चेंजेस आया, नहीं आया, तो डिफरेंस में क्यों चेंजेस आएगा, है ना। तो ये अभी अदिश राशि है। ये चीज क्या करेंगे आप लोग, एकदम नोट कर लेंगे। ठीक, ये आपको एकदम आना चाहिए। 2 चीजें यहाँ भी बताया, एक तो अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, सिंगल पॉइंट का, तो तुम्हें वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स टी डिवाइड बाई क्यू लगाना है ना, क्यू नॉट, या क्यू भी रख सकते हैं। और अगर तुम्हें वी बी माइनस वी ए करना है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू ई एक्स टी डिवाइड बाई क्यू नॉट। अरे यार, फार्मूला दोनों में क्या है, सेम है ना, फार्मूला दोनों में क्या है, सेम है ना, बस यहाँ पे लिखने का तरीका अलग हो गया। अच्छा, एक चीज और बता दे, यहाँ पे जो वी ए है बराबर डब्ल्यू ई एक्स टी डिवाइड बाई क्यू नॉट है, कायदे से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है ना। एक्चुअल में जो फार्मूला होता है वो
यही वाला होता है, ठीक है, डिफरेंस वाला ही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है ना। पोटेंशियल डिफाइंड क्या डिफाइंड है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, और किसका, सिस्टम का, किसी कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, ठीक है, सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप जो है हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 11th के अंदर, ठीक। तो अभी यहाँ पे क्या चीज VA इन्फिनिटी अगर लिख दें, है ना, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे VA माइनस V इन्फिनिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे कायदे से क्या है, जहां ये VA लिखा है वहां पे कायदे से क्या है, V इन्फिनिटी है, ये भी याद रखिएगा, है ना। और V इन्फिनिटी पर, जो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, बिना माने आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 है। इसी वजह से ये खत्म हो जाता है, इसीलिए जो फार्मूला आता है वो कौन सा आता है, ये वाला आता है, ठीक है। तो ये चीज आप जो है ध्यान रखिएगा। करते हैं इस पे एक दो न्यूमेरिकल। हाँ तो चलिए देखते हैं दो न्यूमेरिकल, जिसमें कि सबसे पहला न्यूमेरिकल दे रखा है क्या चीज कि 5 कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा यदि उसका विभव 12 वोल्ट है। देखो 5 कूलम के आवेश को कहां से लेके आ रहा है, अनंत से, तो पहले क्या बनाओ, इन्फिनिटी, किसी बिंदु P तक, अच्छा, तो कहां पे लेके आना भैया, किसी पॉइंट P पर, मान के चलो पॉइंट क्या है P। तो एक चार्ज को, कितने चार्ज को भैया, 5 कूलम के चार्ज को, 5 कूलम के चार्ज को हम कहां से कहां लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से P तक लेके आ रहे हैं। जिस P पॉइंट का तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है, यानी VP बराबर तुम्हें कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, है ना। कितना कार्य करना पड़ेगा यदि उसका विभव कितना है, 12 वोल्ट, यानी P का जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बोल रहे कितना वर्क करना पड़ेगा, अरे सिंपल फॉर्मूला लगाओ, क्या चीज कि VB बराबर WEXT डिवाइड बाई क्या चीज Q, है ना। तो VP की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, WEXT की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कार्य कितना करना पड़ेगा वो तुमसे पूछ रहा है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, VB मल्टीप्लाइड बाई Q हो जाएगा, क्या VB मल्टीप्लाइड बाई Q। तो हम क्या कर सकते हैं, W की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, कैसे, VP की वैल्यू कितनी, 12 वोल्ट, है ना, और चार्ज की वैल्यू कितनी, 5 कूलम, है ना। तो यहाँ पे जो वर्क का वैल्यू आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट कूलम, या इसी को हम लिखते हैं क्या चीज, इसी को हम लिखते हैं क्या चीज, 60 वोल्ट कूलम को हम लिखते हैं क्या चीज, जूल। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा पहले का सोल्यूशन। इससे बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे में नहीं आने वाला है भाई, ठीक है। ये HC वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि इंग्लिश में दिया हुआ था, इसको मैंने जो है हिंदी में राइट किया यहाँ पे ना। अगला क्वेश्चन है HC वर्मा का, ये ना 1.5 कूलम, श्री HC वर्मा सर का, सॉरी, 1.5 कूलम के आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जिसका विभव 120 वोल्ट है कितना कार्य करना पड़ेगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया, ये पोटेंशियल वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितना दे रखा है, Q बराबर 1.5 कूलम के आवेश को बिंदु A से कहां तक लेके आना है, B तक, मतलब एक पॉइंट कोई सा A होगा और एक पॉइंट कोई सा क्या होगा, B। ये A और ये B। A का पोटेंशियल कितना दे रखा है, 50 वोल्ट, तो VA बराबर कितना दे रखा है, 50 वोल्ट, और VB बराबर कितना दे रखा है, जिसका दिया है कितना, 120 वोल्ट, ठीक है। तो VA और VB दोनों दिया हुआ है। बोल रहा है कि कहां से कहां लेके आ रहे हैं, 1.5 कूलम के आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक, A से B तक, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, VB माइनस VA लिखना पड़ेगा, और VB माइनस VA इक्वल टू क्या होता है, फिर से W डिवाइड बाई Q। यहाँ आप WEXT ना लेकर के हम W लिख सकते हैं, पर पता होना चाहिए कि WEXT होता है वहां पे ना। तो VB की वैल्यू कितनी है भैया, 120 वोल्ट माइनस 50, ये हो गया 50 वोल्ट। W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू कितनी है, तो ये निकालना है हम लोग। और Q की वैल्यू कितनी है भैया, 1.5 कूलम, 1.5 कूलम। अब यहाँ पे जो W बराबर आएगा वो ध्यान से, 120 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 120 से 50 गया कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 20 दर से, और 30 और चला जाएगा, 70 बचेगा। 70 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 1.5 कूलम बराबर क्या चीज, W, या फिर W बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 15 से कितना होता है, 105। हाँ सही, 15 से 105। अब ये 105 आ जाएगा और ये 0 लगा रहेगा एक्स्ट्रा, है ना। पर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, है ना। 15 से 105, 0 यहाँ लगा, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक।
तो ये आ जाएगा 105 क्या चीज, वोल्ट कुलाम, और वोल्ट कुलाम को ही अपन क्या लिखते हैं, जूल। 105 पॉइंट, सॉरी 105 से लिखो, 0.0 लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो 105 जूल। ये अपने क्या हो गया, आंसर हो गया। जो वर्क है ना, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 105 जूल का वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर ये भी निगेटिव आ गया होता, यहां से यहां जाते तो ये निगेटिव आ जाता। अगर निगेटिव आ गया तो क्या मतलब है, पॉजिटिव आया तो हमें वर्क करना पड़ रहा है, निगेटिव आया तो हमें वर्क मिल रहा है, याद रखना। अगर पॉजिटिव आया तो क्या चीज, अगर जो वर्क की वैल्यू है, वर्क कैसा आया, वर्क पॉजिटिव आया, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर वर्क कैसा आया, निगेटिव आया, तो इसका क्या मतलब है, कार्य मिलेगा, कार्य में क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, ये हमें करना नहीं पड़ा, हमें कार्य क्या हो गया, मिल गया। ठीक, ये अपने आप कार्य करके देगा। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते थे। ठीक है, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है किसके लिए, क्लास 10 के लिए, और ये 12th के लिए तो मतलब कुछ भी नहीं है ना। चलिए देखिए, 1 वोल्ट विभव किसे कहते हैं ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है और 1 वोल्ट विभवांतर का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब 1 वोल्ट विभव का क्या डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, और 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, ये हमसे पूछता है एग्जाम्स में ना, बोर्ड एग्जाम्स में। तो अगर कोई पूछे कि 1 वोल्ट विभव क्या होता है, तो क्या बताना है कि यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव कितना होता है, 1 वोल्ट। फिर से हम क्या करेंगे, 1 कूलम आवेश को उठा के कहां लेके आएंगे, कहां से कहां लेके आएंगे, अनंत से किसी बिंदु तक। तो 1 कूलम आवेश को अनंत से उठा के कहां लेके आना है, किसी बिंदु तक लाना है, तो जितना कार्य करना पड़ेगा, है ना। सॉरी चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पूछे जाते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब विभव और विभवांतर से, वो ये है कि 1 वोल्ट विभव किसे कहते हैं और 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं। 1 वोल्ट विभव किसे कहते हैं, तो 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि हमें 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं 1 वोल्ट। हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल, उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट पोटेंशियल के बराबर होगा। यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। बिंदु का विभव कितना होता है, 1 वोल्ट। सिंपल तरीके से अगर डिफाइन करना है तो ये तरीका है, यदि Q बराबर 1 कूलम, W बराबर 1 जूल, यानी Q 1 कूलम का हो और कार्य में कितना करना पड़े, 1 जूल करना पड़े अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, तो V बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। जो पोटेंशियल होता है किसी एक लोकेशन का, किसी एक पॉइंट का, वो कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। अब 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है, तो यदि 1 कूलम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, दो चीजें छूट गई यहाँ पे, क्या चीज यहाँ पे, किया गया कार्य, देख लेना यहाँ पे, किया गया कार्य, ये ना, किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक, फिर से देख लो, यदि 1 कूलम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ रहे हैं, तो 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि हमें 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट का है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एक चीज मुझसे छूट गया है ना, जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चीज छूट गई है, तो देखेंगे किसी वीडियो में उसको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगले उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, है ना, फिर भी चलो ठीक है। अब अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे।